औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलियस्र यूट्यूब उर्दू चैनल के प्लेटफार्म से आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। तमाम नाज़रीन की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अशरे सहाबा के उन्वान से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। नहायत दिलचस्प मतालिब सहाबा के बारे में बयान कर रही हैं और अशरे सहाबा के जिसका आगाज़ तो उन्होंने किया था, लेकिन इख्तिताम हम करेंगे इंशाअल्लाह। और वो फ़ज़ाइल और वो मनाक़िब सहाबा के कि जो अहले सुन्नत की किताबों में, और वो किताबें कि जो सही तरीन किताबें हैं, किसी ज़ईफ़ रिवायत से हमने इस्तिदलाल नहीं किया, किसी ऐसी रिवायत से इस्तिदलाल नहीं किया कि जिसके बारे में किलो काल किया जाए कि भाई इसका रावी ज़ईफ़ है, ये किताब ठीक नहीं है, इसकी निस्बत साबित नहीं है, इसका मौलव जो है वो शिया था। नहीं, ऐसा कोई नहीं। बुखारी से तो हम अभी तक बाहर निकले ही नहीं हैं, बुखारी से ही बयान कर रहे हैं सारी चीज़ें। आज भी आपकी खिदमत में बयान करेंगे कि सहाबा के वो फ़ज़ाइल कि जो अहले सुन्नत बयान नहीं करते। अच्छा जी, अब आपकी खिदमत में चलते हैं कि सहाबा क्या क्या करते थे, सहाबा ने क्या काम किए, सहाबा ने रसूलुल्लाह की मुखालफतें की। ये मुलाहिदा फ़रमाएँ सही बुखारी जिल्द सिवम हज़रत मौलाना मोहम्मद दाऊद राज साहब की तर्जुमा तशरीह के साथ कि सहाबा किस तरह रसूलुल्लाह की मुखालफतें किया करते थे। रिवायत नंबर है 1965। अबू हुरैरा ने कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलसल कई दिन सहरी और इफ्तारी के बगैर रोज़ा रखने से मना फरमाया। रसूल ने मना फरमाया। इस पर एक आदमी ने मुसलमानों में से एक आदमी यानी सहाबी रसूल अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह आप तो विसाल करते हैं यानी मिलाते हैं, इन्नका तुवासिलु या रसूलुल्लाह। आपने फरमाया मेरी तरह तुम में से कौन है, अय्युकुम मिस्ली, यानी तुम मेरे साथ खुद को क्यास करते हो। ठीक है, यानी रसूलुल्लाह ने मना फरमाया कि भाई तुम कई दिन सहरी और इफ्तारी के बगैर ऐसे मुसलसल रोज़े रखो, इससे मना फरमाया। तो शख्स ने कह दिया आप तो करते हैं ऐसा। आपने फरमाया मेरी तरह, मेरे साथ तो खुद को क्यास ना करो, मुझे तो रात में मेरा रब खिलाता है और वही मुझे शराब करता है। लोग इस पर भी जब सोम विसाल रखने से ना रुके, कौन से लोग नहीं रुके? सवाल है, बुखारी की इस रिवायत के मुताबिक रसूलुल्लाह ने ऊपर क्या जी मना फरमाया कि ये नहीं करना, तो वासिल नहीं करना, विसाल नहीं करना, मिलाना नहीं है। साहबी खड़ा हो, आप भी तो करते हैं, ये हमें रोक रहे हैं, खुद करते हैं। नीचे देखें, कहते हैं जी रसूलुल्लाह ने जब मना किया लोग मना हो गए, सहाबा मना हो गए। नहीं, सहाबा मना नहीं हुए। सहाबा ने क्या किया जी, नहीं रुके। तो आपने उनके साथ 2 दिन तक विसाल किया। फिर ईद का चांद निकला तो आपने फरमाया अगर चांद ना दिखाई देता तो मैं और कई दिन विसाल करता। गोया जब सोम विसाल से वो लोग ना रुके तो आपने उनको सज़ा देने के लिए कहा। कौन है ये लोग कि जो रसूलुल्लाह की बात को नहीं मानते? सहाबा है। दूसरी तरफ आप कहते हैं सहाबा खुदा के बरगुज़ीदा हैं, सहाबा खुदा के चुने हुए अफराद हैं, और इन्हीं सहाबा को लेकर आपने तशय्युअ को मुत्तहम किया। और ये सही बुखारी से आपकी किताब में रिवायात मिल रही हैं कि सहाबा जो हैं वो रसूलुल्लाह की मुखालफत क्या करते थे, रसूलुल्लाह की बात नहीं मानते थे। एक रिवायत। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और आपकी खिदमत में अर्ज़ करते हैं कि ये किस तरीके से रसूलुल्लाह के ऊपर एतराज़ात किया करते थे, रसूलुल्लाह को मुत्तहम किया करते थे मुख्तलिफ़ चीज़ों के मुतालिक। ये मुलाहिज़ा फरमाएँ सही बुखारी, इसमें रिवायत नंबर है 2505-2506। अब देखें ये रसूलुल्लाह का जब आखिरी वक्त था और हज के लिए तशरीफ़ ले जाते हैं, उसके 11 हिजरी में रसूलुल्लाह का वफ़ात है। अब कुछ महीने पहले जब रसूलुल्लाह ज़िलहिज्जा में हज अंजाम देते हैं, ज़िलहिज्जा के बाद मुहर्रम सफ़र, उनकी जो है वो सफ़र की क्या है शहादत है। अब क्या जी, रसूलुल्लाह ने ये हुक्म दिया कि उम्रा करने के बाद हम इहराम खोल दें और अपनी बीवियों के बारे में पाबंदियों से आज़ाद हो जाएं। इसने रसूलुल्लाह ने फरमाया। इस पर लोगों में चेमा गोइयाँ होने लगी, रसूलुल्लाह के कलाम के ऊपर चेमा गोइयाँ हो रही हैं। ठीक है। अता कहते हैं कि हज़रत जाबिर ने कहा हम में से कोई मिना इस हालत में जाए कि उसके उद्व ख़ास से मनी टपक रही होगी, यानी हमने बीवियों से ताज़ा जिमा किया होगा। हज़रत जाबिर ने अपने हाथ से इशारा भी किया कि भाई मनी टपक रही होगी, इस हालत में हम जाएं। जब यह बात नबी को पहुंची तो आप खुतबा देने के लिए खड़े हुए और फरमाया मुझ तक ये बात पहुंची है कि लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। सवाल, अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, किसने अमल करना था? सहाबा ने। सहाबा की इक्तिदा किसने करनी थी? हमने। आप कहते हैं भाई हम सहाबा की इक्तिदा करने वाले हैं। भाई सहाबा रसूल की इक्तिदा नहीं कर रहे हैं, आप इनके मुताल्लिक़ क्या कहेंगे? और ये ऐसा नहीं है कि आप कहीं भाई नई इस्लाम लेकर आए थे जनाब, अभी तो क्या है जी इतना वक्त नहीं गुज़रा, ताज़े मुसलमान हुए हैं।
रसूलुल्लाह ने जनाब कोई इनकी तरबियत तो अभी तक शुरू ही नहीं की। नहीं, आखिरी वक्त है और साहबा नहीं मान रहे। अच्छा जी, आगे क्या कहते हैं? कहते हैं जी, अल्लाह की कसम मैं सबसे ज़्यादा नेक और सबसे ज़्यादा अपने दिल में अल्लाह का डर रखता हूँ। अगर पहले से मुझे इस बात का इल्म होता जो बाद में मालूम हुई तो मैं अपने साथ कुर्बानी के जानवर ना लाता। अगर मेरे साथ कुर्बानी के जानवर ना होते तो मैं भी एहराम से बाहर हो जाता। इस पर हज़रत सराका बिन मालिक बिन जाशम जो हैं खड़े हुए और अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, ये हज के दिनों में उम्रा सिर्फ आपके लिए ख़ास है, हमेशा के लिए? आपने फरमाया नहीं, बल्कि हमेशा के लिए। आगे बढ़े, सही मुस्लिम। अब देखें जी सहाबा ने क्या काम किया इसी वाक़े के ज़िम्न में। हज़रत आयशा से रिवायत, उन्होंने फरमाया ज़ुल्हिज्जा के 4 या 5 दिन गुजर चुके थे, आप मेरे पास खैमे में तशरीफ़ लाए, आप गुस्से की हालत में थे। गुस्सा किसने दिलाया? साहबा ने। साहबा रसूलुल्लाह को गुस्सा दिलवाते थे। मैंने दरियाफ़्त किया, अल्लाह के रसूल, आपको किसने गुस्सा दिलाया? अल्लाह उसे आग में दाखिल करे। साहबा हैं हज़रत आयशा, उनके बारे में आप क्या रही हैं? आपने जवाब दिया, तुम नहीं जानते, मैंने लोगों को एक हुक्म दिया, जो कुर्बानी साथ नहीं लाए वो उम्रे के बाद एहराम खोल दें, मगर वो इस पर अमल करने में पसोपेश कर रहे हैं, बात नहीं मान रहे मेरी। रसूलुल्लाह शिकायत कर रहे हैं, ये लोग गदीर को भूल जाएं, ये लोग गदीर को पसे पुश डाल दें, ये लोग जब रसूल की नहीं मान रहे तो आप क्या समझते हैं? रसूल के ऐलान को इन लोगों ने माना होगा। और मैं इसी बुखारी मुस्लिम की रिवायात से दिखा चुका हूँ कि सहाबा को जो रसूलुल्लाह ने पेशन गोई की वो लालच होगी अमारत की, हुकूमत की लालच में ये मुब्तला होंगे। तो लिहाजा क्या है जी, ये हमारे जलीलुल क़द्र क्या हैं? सहाबा हैं। अच्छा, उसके बाद एक कदम आगे बढ़ते हैं। ये मुलाहिज़ा फरमाएं इब्न तैमिया ने क्या बयान किया, बड़ी ज़बरदस्त बात है। अल अक़ीदतुल वासितिया, इब्न तैमिया की किताब, अज़वाउ सलफ़ की चाफ है, सफ़ा नंबर 118। खलीफा कौन है? वो कहते हैं अन्नल खलीफा बअद रसूलिल्लाह अबू बकर सुम्मा उमर, रसूलुल्लाह के बाद जो पहले खलीफा हैं अबू बकर है, सुम्मा उमर, फिर सुम्मा उस्मान, सुम्मा अली। वमन तअना फ़ी खिलाफ़त अहदिम मिन हाउलाइल अइम्मा, इन अइम्मा, देखें अइम्मा का लफ्ज़, इमाम का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया, खलीफा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। आज पूछते हैं जी आपके शिया इमाम हैं या शिया खिलाफ हैं? नहीं, दोनों का इतलाक़ होता है। अगर कोई शख्स तान करे इन अइम्मा में से किसी की इमामत के ऊपर, इब्न तैमिया साहब कहते हैं फ़हुवा अदल्लु मिन हिमार अहले, वो पालतू गधे से भी बदतर है जो इनकी खिलाफत में से किसी एक की खिलाफत के बारे में तान करे। आगे बढ़ें, पता चल गया वो गधे से भी बदतर है। इब्न तैमिया ने बात की है, किसी शिया ने नहीं की, किसी राफ़िज़ी ने नहीं की। मिनहाज सुन्नत नबी, इब्न तैमिया। अच्छा जी, अब अमीरुल मोमिनीन के मुतालिक क्या फरमाते हैं? क़द अनकरा खिलाफतहु मिन सहाबा, सहाबा में से जिन्होंने इमाम अली की खिलाफत का इनकार किया, कौन थे? जनाब तलहा व ज़ुबैर। जनाब तलहा और ज़ुबैर ने अमीरुल मोमिनीन की खिलाफत का क्या किया? इनकार किया। और पीछे ये मुलाहिज़ा फरमाएं, मन ताना फ़ी खिलाफत अहद मिन हाउलाइल अइम्मा फ़हुवा अदल्लु मिन हिमार अहले। सुगरा कुबरा नतीजा, ठीक है। ये क्या है जो सूरत बनेगी, वो क्या है? जो इन में से किसी एक की खिलाफत पर तान करे वो गधे से बदतर, फ़लाँ ने अमीरुल मोमिनीन की खिलाफत और इमामत को नहीं माना, तखल्लुफ़ किया, नतीजा बस वो गधे से बदतर है। ये है मज़हब अहले सुन्नत में सहाबा का मकाम और सहाबा के मुताल्लिक़ जो इनकी किताबों में मुताल्लिक़ बयान होते हैं। तो लिहाजा यहीं पर हम इख्तिताम करते हैं। इंशाअल्लाह अगली एक साथ में मज़ीद सहाबा के इस तरह से जो आमाल थे वो आपके सामने बड़े खोल के रखेंगे, ताकि ये जो इन्होंने एक कायदा कुलिया बनाया है कि सहाबा को खुदा ने चुना था, सहाबा ऐसे थे, सहाबा वैसे थे, सहाबा सितारों की मानद हैं, वो आप मोहम्मद शफ़ी उस्मानी की किताब पढ़ें मकाम सहाबा, आप सर को पीटेंगे, आप कहेंगे भाई शियों को मुत्तहम करते हो कि शिया गुलूफ़ करते हैं। ये किताब पढ़ लो, पढ़ो, तुम्हें पता चले। थोड़ी छोटी सी किताब है, 115 सफ़े होंगे गालिबन, वो हतमन उसका मुताला करें ताकि आपको पता चले कि सहाबा का ये लोग ज़बानी कलामी तो कहते हैं कि हम मासूम नहीं मानते, हम ये नहीं करते, लेकिन जब आप इनकी किताबों की तरफ रुजू करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सहाबा के बारे में इनका क्या अकीदा है। इसी के साथ आप तमाम नाज़रीन से इजाज़त चाहते हैं। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।